गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय राज्य पर बात करेंगे। भारतीय राज्य पर आज का हमारा ये जो वीडियो नंबर होगा वो थर्ड होगा। अर्थात हम लोग दो जो हैं वो वीडियो को पहले देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, पूर्वोत्तर राज्यों पर बात किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भी देख चुके हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा जिसमें कि हम उत्तरी भारतीय राज्यों पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में जिन राज्यों पर हम लोग बात करेंगे वो राज्य इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले हम लोग हरियाणा को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये भारत के उत्तर साइड में ये स्थित है। चलिए, हमारा जो दूसरा भारतीय राज्य होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे वो होगा हिमाचल प्रदेश। हमारा जो तीसरा जो भारतीय राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगा उत्तराखंड। और जो चौथा हमारा जो आज का हमारा जो भारतीय राज्य होगा वो होगा पंजाब। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड छीन जाने के बाद से अब जम्मू कश्मीर आज के हमारे इस टॉपिक में नहीं होगा। तो ये चार जो भारतीय राज्य होंगे ये जो है ना, ये नॉर्थ ये डायरेक्शन में स्थित है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला जो भारतीय राज्य होगा वो होगा हरियाणा। चलिए, सबसे पहले हम लोग हरियाणा के बारे में मेन चीजों को देखते हैं। देखिए, राज्य से संबंधित सवाल क्या पूछे जाते हैं। राज्य से संबंधित ज्यादातर सवाल होते हैं उनके टूरिस्ट प्लेस, उनका जो मेन जो यूनिक जो फीचर्स है उनसे ज्यादा रिलेटेड सवाल होते हैं। अगर हमें हरियाणा के बारे में अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले क्या चीज हरियाणा को स्पेशल बनाता है पहले हम उस चीज को देखेंगे। हरियाणा किन चीजों के लिए मशहूर है पहले उन चीजों को देखेंगे। फिर हरियाणा का कल्चर और इसका टूरिस्ट प्लेस क्या है ये ज्यादा मायने रखता है, इसी पर ज्यादा हमारे सवाल मतलब पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हरियाणा के पहले कुछ मेन फीचर्स को देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है आप सभी जानते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वो आपका चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। अब हरियाणा के बारे में मुख्य बातें क्या है, चलिए एक एक चीजों को हम लोग लेके चलते हैं। हरियाणा के बारे में मुख्य बातें क्या है। हरियाणा जो है ना, इसको उत्तर भारत का ना द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, हरियाणा क्या है, उत्तर भारत का ना इसको द्वार कहा जाता है। मतलब यहीं से हम लोग उत्तर भारत की ओर शिफ्ट करते हैं। अगर आप हरियाणा में अगर हैं तो इसका मतलब है कि आप उत्तर भारत के द्वार पर पहुंच गए हैं। तो हरियाणा को ना उत्तर भारत का द्वार कहा जाता है। दूसरा चीज क्या है, देखिए प्रति व्यक्ति आय के मामलों में हरियाणा का भारत में दूसरा स्थान है। पहला जो स्थान है वो गोवा का है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है हरियाणा के बारे में कि प्रति व्यक्ति, आप ऐसे समझें, प्रति व्यक्ति आय के मामलों में हरियाणा का ना सेकंड पोजीशन है, दूसरा स्थान है। प्रति व्यक्ति आय के मामलों में हरियाणा का ना सेकंड पोजीशन है। जो फर्स्ट जो पोजीशन है, जो प्रथम स्थान है वो किसका है ना, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के मामलों में जो गोवा है ना वो नंबर 1 स्टेट है। लेकिन दूसरा जो सेकंड जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के मामलों में है तो वो हरियाणा है। चलिए, हरियाणा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं। हरियाणा देखिए, ट्रैक्टर, कार, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर, इनके उत्पादन में हरियाणा नंबर 1 स्टेट है, ठीक है। चलिए, कार के उत्पादन में आप ऐसे समझें, ट्रैक्टर के उत्पादन में, ठीक है, और फ्रिज जिसको आप पूरा नाम से रेफ्रिजरेटर कहते हैं, इनके उत्पादन में हरियाणा का पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन है। चलिए, कुछ और बातें देख लेते हैं जो हरियाणा के बारे में यूनिक बातें हैं। चलिए, देखिए हरियाणा का एक शहर है पानीपत, ठीक है ना। पानीपत को कहा जाता है, ठीक है ना, पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का नगर, बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हैंडक्राफ्ट, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर हस्तकरघा उद्योग बहुत फेमस है। और पानीपत का जो मतलब क्या कहते हैं, पानीपत का तो बहुत बड़ा हिस्ट्री भी रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पानीपत के वार के बारे में। पानीपत का अपना एक हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस भी है। लेकिन पानीपत को ना बुनकरों का शहर कहा जाता है। इस पानीपत का पचरंगा अचार, देखिए पानीपत दो चीजों के लिए मशहूर है। पहला की कालीन है ना, जो पानीपत के जो कालीन है, और इसका जो पचरंगा अचार है, ठीक है ना, ये जो चीज है ना ये विश्व प्रसिद्ध है। ये कालीन और पचरंगाचार के लिए ना पानीपत ये वर्ल्ड फेमस है। दूसरा चीज जो हरियाणा को स्पेशल बनाता है, बासमती चावल का दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई निर्यातक अगर कोई जगह है तो वह हरियाणा है। बासमती चावल का केवल भारत में नहीं, आप ऐसा समझिए बासमती चावल का
ठीक है ना। सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या है, तो वो हरियाणा है। आप ऐसे समझे। पानीपत जाना जाता है बुनकरों के शहर के रूप में, जो कि कालीन और पचरंगा अचार के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का जो बासमती चावल है वो सबसे बड़ा ये निर्यातक है बासमती चावल का, वो है हरियाणा। तो इस सब ये हरियाणा के बारे में क्या है, हरियाणा के बारे में ये मुख्य चीजें हैं। हरियाणा कार, ट्रैक्टर, आप ऐसे समझ ले, मोटरसाइकिल, फ्रिज, इनके मामलों में ये सबसे बड़ा ये उत्पादक राज्य है। इसके बाद हम लोग हरियाणा के बारे में क्या देख रहे हैं, हरियाणा जो है ना वो बासमती चावल का एक सबसे बड़ा निर्यातक वो एक स्टेट है। लेकिन देखिए हर चीज हरियाणा के फेवर में नहीं है, कुछ माइनस पॉइंट भी है जो कि हरियाणा को थोड़ा सा डिसएडवांटेज दे देता है। पहला चीज क्या है, देखिए भारत में दो चीजें हैं जो कि जिसमें हरियाणा नंबर 1 है निगेटिव मानदंड में, अगर हम लेते हैं निगेटिव पैरामीटर्स में लेते हैं। चलिए, तो भारत में अगर क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो सबसे कम जो 1 है वो हरियाणा में है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के, आप ऐसे समझे, सॉरी, चलिए, क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टि से, सबसे कम जो जंगल कहाँ है, सबसे कम जो 1 है फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में है, तो वो हरियाणा में है। आप ऐसे समझे, हरियाणा देश में सबसे कम जंगल रखता है यदि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टि से बात करें तो, ठीक है ना। ये जो है ना वो मतलब इसका जो प्रतिशत है वो 3.62% है। ये समझिए कि टोटल भूमि के इतना ही प्रतिशत पर इसकी फॉरेस्ट्री है। दूसरा चीज क्या है जो हरियाणा के बारे में निगेटिव चीज है, सेक्स रेशियो में, है ना, लिंगानुपात में, है ना, स्त्री और पुरुष के अनुपात में सबसे कम जो लिंगानुपात है भारत में वो हरियाणा में है। तो मतलब आप समझिए कि निम्नतम, सबसे कम, ठीक है ना, निम्नतम लिंगानुपात किस स्टेट में है ना, लिंगानुपात जो है वो सबसे कम किस स्टेट में है, तो हरियाणा में है। तो ये दो चीज जो है ना हरियाणा को थोड़ा सा ये निगेटिव, ये मतलब ये पॉइंट दे देती है। चलिए, अब हरियाणा के मतलब हम मेन अब टूरिस्ट स्पॉट को देखते हैं। हरियाणा के अगर अगर कोई जाए तो घूमने के लिए क्या क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए। चलिए देखिए, हरियाणा का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र की अपनी एक अलग भूमिका है, एक अलग महत्व है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष गीता जयंती मनाई जाती है ना। गीता जयंती मनाई कहाँ जाती है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। प्रतिवर्ष गीता जयंती कहाँ मनाई जाती है, किस स्टेट में, अगर ये सवाल अगर आ जाए कि किस स्टेट में गीता जयंती मनाई जाती है तो स्टेट है कुरुक्षेत्र, सॉरी हरियाणा। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रत्येक वर्ष है ना गीता जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा देखिए कुरुक्षेत्र के बहुत महत्व है। दूसरा चीज क्या है ना कि इसी जगह पर ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि जो मनु थे, इन्होंने मनु स्मृति का रचना कुरुक्षेत्र में ही किया था, ठीक है ना। तो संत, आप ऐसे समझे, सेंट मनु ने, ठीक है ना, मनु स्मृति का रचना किया था। कहां पर, तो कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना, मनु स्मृति का रचना किया था। चलिए, ये ऐसा माना जाता है। तीसरा चीज क्या है कि ऋग्वेद और सामवेद का रचना स्थल कुरुक्षेत्र ही माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुरुक्षेत्र जो है ना वो भारत का धर्म क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर गीता जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। चलिए, ऐसा माना जाता है कि जो संत मनु थे उन्होंने मनुस्मृति का रचना कुरुक्षेत्र में किया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऋग्वेद, आप ऐसे समझे, ऋग्वेद एवं सामवेद और सामवेद का रचना भी कहां पर हुआ था, तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हरियाणा के दृष्टिकोण से। चलिए, अब हरियाणा में घूमने के लिए क्या क्या जगह है, हरियाणा के लिए मेन, हरियाणा में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट्स को देख लेते हैं जो कि काफी महत्व के। टूरिस्ट स्पॉट से आपको सवाल काफी देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि हरियाणा के टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से हैं। चलिए, तो टूरिस्ट स्पॉट्स के मामलों में हरियाणा एक धनी एक राज्य है। चलिए देखिए, सबसे पहले कुछ हम लोग झील वगैरह ले लेते हैं। ज्यादातर सवाल जो सेकुलर चीज होता है ना, मंदिर और इन चीजों से ज्यादातर एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आते हैं। ज्यादा जो सेकुलर जो होता है जैसे पहाड़ी
क्या कहते हैं, झील, ये इन चीजों से रिलेटेड सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए, कुछ ऐसे झील हैं, कुछ ऐसे हील हैं जो कि हरियाणा में है और वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है ना, चलिए भदकल झील देखते हैं कौन कौन झील जो हरियाणा में है। तो एक है भदकल झील। चलिए, ये सब हरियाणा का मेन अट्रैक्शन है। ठीक है ना, दमदमा झील, दमदमा, सॉरी, ना, ठीक है ना, दमदमा झील, ये दोनों जो झील है ना, ये हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा में और भी सारी चीजें हैं जो देखने लायक है, जो कि हरियाणा को स्पेशल बनाते हैं। चलिए, मोरनी हिल्स, आगे देखते हैं, मोरनी हिल्स, है ना, मोरनी पहाड़ी, आप हिल्स का मतलब पहाड़ी समझे। ये सारा, ये बेहद ही रमणीक जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ठीक है ना, चलिए, इसके बाद हरियाणा में हम आगे आते हैं तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, बहुत फेमस है ये। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है, तो ये हरियाणा में है। चलिए, तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना, ये जो चीज है ये हरियाणा में आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हरियाणा का पिंजौर गार्डन, हरियाणा का जो पिंजौर गार्डन है ना, ये वर्ल्ड फेमस है। देखिए, हरियाणा दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है, हम आगे बात को लेकर चलते हैं। हरियाणा दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है। हरियाणा में सूरज कुंड का मेला लगता है, पहले आप ऐसा समझिए, ये सूरज कुंड का मेला, ये दुनिया का ये फेमस हैंडीक्राफ्ट का मेला, हस्तकला का, दुनिया का सबसे बड़ा हस्तकला का जो मेला लगता है, ये सूरज कुंड का मेला है। सूरज कुंड मेला दुनिया का, आप ऐसे समझे, ये विश्व का सबसे बड़ा हस्तकला का मेला है। ठीक है ना, हस्तकला का मेला है। ये केवल भारत का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हस्तकला का मेला है सूरज कुंड का मेला। सूरज कुंड का मेला जो है ना, ये फरवरी महीना में प्रत्येक वर्ष होता है। ये फरवरी मंथ में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। फरवरी में, है ना, प्रति वर्ष ये आयोजित होने वाला मेला है सूरज कुंड का मेला। तो बहुत ही फेमस ये मेला है, सूरज कुंड का मेला। इसके अलावा हरियाणा में आपको कुछ मंदिर भी हैं जो कि बहुत नोन मंदिर है, और लाखों श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। मनसा देवी मंदिर, ये मनसा देवी मंदिर कहाँ है भाई, तो मनसा देवी जो मंदिर है ये हरियाणा में है। मनसा देवी मंदिर जो है वो हरियाणा में है। इसके अलावा कुछ गुरुद्वारा भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पंचोकरा, थोड़ा सा नाम अटपटा है, पंचोकरा साहिब गुरुद्वारा, साहिब गुरुद्वारा जो है ये कहां पर है, तो ये जो चीज है ये हरियाणा में है। पंचोकरा, है ना, साहिब गुरुद्वारा जो है ना, नंदा साहिब गुरुद्वारा, एक और ले लेते हैं, नंदा साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर है, तो ये जो चीज है ना, ये आपका हरियाणा में है। तो हरियाणा की ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हरियाणा को स्पेशल बनाते हैं। हरियाणा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, हरियाणा को माना जाता है कि ये उत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। हरियाणा एक बहुत ही संपन्न स्टेट है, आप ऐसे समझिए। अगर फूड के, अगर कृषि के दृष्टिकोण से भी बात करें तो पंजाब के बाद भारत का जो सबसे धनी जो एग्रीकल्चरल स्टेट है वो हरियाणा है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में आपको ट्रैक्टर, कार, बाइक, है ना, फ्रिज के मामलों में हरियाणा ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरियाणा अपने बासमती चावल के निर्यात के लिए वर्ल्ड फेमस है। हरियाणा का जो ये पानीपत है, इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है, और यहाँ का पचरंगा जो अचार है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा हरियाणा में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जिसका आपको वर्णन किया गया है। हरियाणा का सूरज कुंड का मेला दुनिया का सबसे बड़ा ये हस्तकला का ये मेला माना जाता है। तो चलिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है पिंजौर गार्डन, जो कि ये घूमने लायक जगह है। तो ये सारे टूरिस्ट स्पॉट है, पिंजौर गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए, तो ये हरियाणा की बात हुई। अब हम आगे बात को लेके चलते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके राजधानी को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं, इसकी राजधानी शिमला है।
ठीक है ना, इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का निर्माण किस स्टेट से अलग होकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पंजाब से अलग होकर, है ना, ये पंजाब से निकला हुआ राज्य है। हिमाचल प्रदेश किस राज्य से निकला हुआ राज्य है? किस राज्य को काट करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया? तो पहला इंपॉर्टेंट बात ये वो होता है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था पंजाब से अलग करके। तो हम ये पहला हमारा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को ना, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, आप ऐसे समझिए, जगह जगह पर मंदिर और श्राइन से मठ है। इस कारण से हिमाचल प्रदेश को ना देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हिमाचल प्रदेश का एक और नाम है देवभूमि। हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देवभूमि, देखिए दो देवभूमि है, केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में दो राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। एक जो चीज है वो आपका देखिए बहुत अच्छा निकनेम है। हिमाचल प्रदेश को माना जाता है देवभूमि, एक जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी में, एक देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश है। दूसरा जो हमारा देवभूमि है ना, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड को भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और केरला को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, केरला यहीं पर मैं बात कर देता हूं। केरला को जाना जाता है गॉड्स, है ना, गॉड्स ऑन होम, भगवान का अपना घर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरे भारत में किस राज्य का जो स्लोगन है, आप ऐसा समझिए स्लोगन है, या किस राज्य को कहा जाता है भगवान का अपना घर, तो वह है केरला। जबकि इन दोनों को माना जाता है कि देवताओं की भूमि है ना, देवभूमि। तो देवभूमि का जो टाइटल है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के साथ है। ये केवल एक के साथ नहीं है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है। ये दोनों के साथ ये टैग है देवभूमि का। जबकि केरला को कहा जाता है भगवान का अपना घर, गॉड्स ओन होम। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ और बात जान लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो सेब, एप्पल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? फलों की डलिया फलों की डलिया, ठीक है ना, बॉल ऑफ फ्रूट्स, डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का नाम है फलों की डलिया। भले कि कश्मीर में फल होते होंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन फलों की डलिया का जो ये टाइटल है ये किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। चलिए, हिमाचल प्रदेश है ना सेब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। हिमाचल प्रदेश क्या है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में और इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो, ठीक है ना, सेब का, है ना, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये हिमाचल प्रदेश है। चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और बात। हिमाचल प्रदेश ने 100%, आप ऐसे समझे, हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% सैनिटेशन का लक्ष्य पूरा कर चुका है। 100% सैनिटेशन का लक्ष्य पूरा कर चुका है। मतलब सैनिटेशन का मतलब होता है शौचालय संबंधी। मतलब आप ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश के घर घर में ना 100% घरों में ना टॉयलेट है। मतलब सैनिटेशन का मतलब क्या हुआ कि 100% घरों में क्या है? टॉयलेट है। इसने 100% घरों में टॉयलेट का जो लक्ष्य है ना, इसको पा लिया है। दूसरा चीज क्या है? देखिए, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो या वो हिमाचल प्रदेश हो, इनमें हाइड्रो पावर की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो हिमाचल प्रदेश जरूरत से ज्यादा अब ये बिजली पैदा कर रहा है। इसको इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट अब ये बनने जा रहा है। ये एक तरह से हो भी चुका है। हिमाचल प्रदेश अपने जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश को समझना होगा, इलेक्ट्रिसिटी ये सरप्लस स्टेट बन चुका है। ठीक है ना। ऐसे भारत में और भी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है, उनमें एक जो है वो हिमाचल प्रदेश भी है।
चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही रमणीक जगह है, ये अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए ये वर्ल्ड फेमस है हिमाचल प्रदेश। और ये लोगों के लिए पॉपुलर एक समझिए कि एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है, हॉलीडे गंतव्य स्थान है। चलिए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में किसको क्या कहा जाता है। शिमला जो उसकी राजधानी है, शिमला को कहा जाता है, ठीक है ना, क्वीन ऑफ हिल्स, है ना, कि पहाड़ियों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स, इसके सुंदरता की वजह से। चलिए इस शिमला के बारे में कहा जाता है कि शिमला क्या है, तो क्वीन ऑफ हिल्स है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सोलन, हमारा जो अगला जो है ना वो है सोलन। सोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है सोलन, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सोलन। बहुत आप ऐसे समझे, सोलन को कहा गया मशरूम सिटी, इसको मशरूम शहर कहा गया है ना, इसको इंग्लिश में समझे बेहतर होगा, इसको मशरूम सिटी कहा गया है, मशरूम का शहर। चलिए सबके अपने अपने नाम है। शिमला को कहा गया क्वीन ऑफ हिल्स, पर्वतों की रानी, पहाड़ियों की रानी। सोलन जो है इसको मशरूम सिटी कहा गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। खज्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह खज्जर। ये सब यूनिक नाम आपके लिए है। जो खज्जर जो जगह है ना, इसको इसके ब्यूटी के कारण इसको कहा गया है मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा गया है, आप ऐसे समझे। चलिए आगे हम कुछ और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसोल, कैसोल को क्या कहा गया है, मिनी इजराइल कहा गया है। कसोल जो एक जगह है, आप ऐसे समझे, ठीक है ना, इसको क्या कहा गया, मिनी इजराइल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के ना टूरिस्ट काफी आते हैं, इसको ना मिनी इजराइल का दर्जा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के हम टूरिस्ट स्पॉट्स को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से इसके हिल स्टेशन है, अपन हिल स्टेशन को देख लिया जाए, है ना, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल स्टेशन है। चलिए देखिए, वायसराय जो अंग्रेज जो वायसराय थे, है ना, इसमें एक नाम, है ना, डलहौजी था। और डलहौजी जो शहर है ना, ये जो हिल स्टेशन डलहौजी है, ये भारत के किस स्टेट में है, तो डलहौजी जो है ना वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। मतलब उसी के नाम पर ये जगह का नाम बस गया। तो एक याद रखना बहुत आसान है। हिल स्टेशन में अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें डलहौजी मिलता है। चलिए एक हमारा जो हिल स्टेशन है वो डलहौजी है। एक तो हम लोग शिमला देख ही रहे हैं हिल स्टेशन। और कौन है, कुल्लू मनाली, ये फेमस हिल स्टेशन है। नहीं, ये कुल्लू और मनाली जो है ये हिमाचल प्रदेश के ये फेमस ये हॉलीडे स्पॉट्स हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और मुख्य मतलब जगह कौन कौन है, तो धर्मशाला, ये धर्मशाला जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, ये वर्ल्ड फेमस है। तो ये मेन ये हिल स्टेशन जो हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में वो डलहौजी है, शिमला है, कुल्लू मनाली, धर्मशाला और चंबा घाटी है। अब हम देखते, देखिए अब देखने लायक क्या क्या चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में ना। कुछ नेशनल पार्क है। हम लोग इस नेशनल पार्क को भी देख ले। मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन है, राष्ट्रीय पार्क कौन कौन है हिमाचल प्रदेश में, तो राष्ट्रीय पार्क में हम आते हैं। हालांकि इसकी संख्या 5 है, हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये जो है ना ये ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय इसको आप कहिए, ठीक है ना। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हमें ये समझना है। इसको यूनेस्को की विरासत में भी रखा गया है। चलिए यूनेस्को के विरासत में रखा गया है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ग्रेट हिमालय जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो कि यूनेस्को की विरासत में रखा गया है। इसके अलावा कौन कौन से और नेशनल पार्क है, तो एक है पिन घाटी, आप ऐसे समझिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हिंदी में कहें नेशनल पार्क को तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। चलिए खीर गंगा, इसके बाद हमारा अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, हालांकि इनकी संख्या टोटल 5 है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है। चलिए हम लोग कुछ आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, कुछ और बातें जो कि हिमाचल प्रदेश को ना विशेष बनाते हैं। देखिए अब हिमाचल प्रदेश के क्या चीज है ना, कौन सा जगह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा देखते हैं। कांगड़ा,
ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा है, कांगड़ा जगह है, ठीक है ना, तो कांगड़ा अपने पेंटिंग, अगर हम बात करते तो कांगड़ा किसके लिए मशहूर है, तो कांगड़ा अपने पेंटिंग्स। अच्छा, इसके बाद चाय, ठीक है ना, कांगड़ा टी बहुत ही फेमस है। अच्छा, इसके बाद काला जीरा, ये इसके लिए है ना, ये फेमस जगह है पेंटिंग्स, चाय और काला जीरा के लिए। कांगड़ा के बाद हम आते हैं तो हमें अगला जो जगह मिलता है, ठीक है ना, ये कांगड़ा किस लिए मशहूर है, तो कांगड़ा पेंटिंग्स, चाय और काला जीरा के लिए मशहूर है। चलिए, चंबा, चंबा अपने रुमाल के लिए मशहूर है। चलिए, ये सब है, ये सारे जगह जो है वो कहां पर हैं, ये सारे जगह जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है वो अपने रुमाल के मशहूर है, चंबा जो है वो अपने रुमाल के लिए मशहूर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चंबा के बाद एक जगह है कुल्लवी, है ना, कुल्लवी जो है वो अपने किस चीज के लिए मशहूर है भाई, तो अपने सॉल के लिए। एक जगह नाम है, उसका नाम है कुल्लवी, और ये मशहूर किसके लिए है, तो सॉल के लिए। तो ये सारे जो जगह है वो कहाँ के हैं, ये सारे जो जगह है वो है हिमाचल प्रदेश में। ये सारे जो जगह हैं वो है हिमाचल प्रदेश में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है कांगड़ा, कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा चाय और कांगड़ा काला जीरा। चंबा जो है मशहूर है रुमाल के लिए, और कुल्लवी जो मशहूर है अपने सॉल के लिए। चलिए बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में अभी हम लोगों ने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश में बस हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो फलों का, उसको डलिया कहा गया है। हिमाचल प्रदेश पंजाब से एक निकला हुआ एक राज्य है। इसके बाद हम लोगों ने पंजाब के बारे में और हम लोगों ने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश के बारे में और हम लोगों ने क्या देखा कि ये सेब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के बारे में ये भी जाना कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बन गया है। तो ये सारी बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के साथ साथ इसको देवभूमि कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब उत्तराखंड की तरफ से घूम कर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हमारा अगला जो स्टेट होगा वो होगा उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड जैसा आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश से निकला हुआ राज्य है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी जो है वो देहरादून में है। इसकी जो राजधानी है वो देहरादून में है। चलिए, अब हिमाचल उत्तराखंड के बारे में हम लोग कुछ विशेष बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां पर संस्कृत को, है ना, मतलब कि वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो उत्तराखंड हम ऐसे कह सकते हैं, उत्तराखंड पहला राज्य है, पहला राज्य है, ठीक है ना, जहां संस्कृत को ऑफिशियल, है ना, लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि उत्तराखंड को क्या कहा गया, देवभूमि कहा गया है। ऐसा बात मैं थोड़ा देर पहले कह चुका हूं। तो ये भी याद रखना है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी है। चलिए, अब उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि उत्तराखंड को विशेष बनाते हैं, थोड़ा उन चीजों को भी देख लिया जाए। देखिए, ये भारत का ये उत्तराखंड में जो नंदा देवी जो चोटी है, ये भारतीय भूमि पर सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम नेपाल के बीच स्थित है, यानी कि कंचनजंगा के कुछ हिस्से नेपाल में भी है। लेकिन नंदा देवी, आप ऐसा समझे, नंदा देवी जो चोटी है, नंदा देवी जो चोटी है ना, ये भारतीय भूमि पर सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी ये पूर्ण रूप से भारतीय भूमि पर सबसे ऊंची चोटी है। आप ऐसे समझे कि नंदा देवी के नाम से अगर कुछ भी अगर है तो वो चीज उत्तराखंड में ही होगा। नंदा देवी आपका मतलब एक तो चोटी हो गया नंदा देवी। इसके बाद आप राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे नंदा देवी, आप बायोस्फीयर देखेंगे नंदा देवी, आप एक महोत्सव भी देखेंगे नंदा देवी के नाम से। जो कुछ भी है वो सारा का सारा चीज वो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, हम लोग कुछ और बात देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में वन संरक्षण के लिए, जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये उत्तराखंड ही है। चिपको आंदोलन भारत में कहां चला था, तो चिपको आंदोलन चला था ना, पेड़ से लोग चिपक जाते थे ताकि कोई काट ना पाए। तो चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था, वन संरक्षण के लिए। अच्छा, ये कहां चलाया गया था, तो ये उत्तराखंड में चलाया गया था, आप ऐसे समझे। और इसका प्रणेता कौन था, चलाने वाला था सुंदरलाल बहुगुणा। इसके जो प्रणेता थे, इस आंदोलन के जो प्रणेता थे, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा।
सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, ठीक है ना, चिपको आंदोलन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलिए, धार्मिक स्थल, अगर उत्तराखंड के बारे में बात किया जाए तो धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन है, थोड़ा सा देख लिया जाए, जो कि उत्तराखंड की शान है। चलिए, प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन है भाई, जहां पर लाखों लोग प्रतिवर्ष जाते हैं? तो इसमें आपका आया बद्रीनाथ, चलिए देखते हैं, केदारनाथ, है ना, हरिद्वार, ये सारे चीज जो है ना वो उत्तराखंड में है, ठीक है ना, ऋषिकेश, ये सारे जगह कहां पर हैं? तो ये सारे जगह जो है उत्तराखंड में है, जहां लाखों लोग प्रतिवर्ष जाते हैं। चलिए, अब उत्तराखंड के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस देख लेते हैं, है ना। चलिए, टूरिस्ट स्पॉट्स कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं टूरिस्ट स्पॉट्स? चलिए, थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट्स को थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। चलिए, टूरिस्ट स्पॉट्स के मामले में उत्तराखंड एक धनी राज्य है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। चलिए, तो टूरिस्ट स्पॉट्स में जो उत्तराखंड में जो शामिल है, उसमें जो मेन है रानी खेत, सब जगह का नाम है। रानी खेत, देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था डलहौजी के बारे में। डलहौजी जो है एक वायसराय थे, तो एक वायसराय के नाम से हिमाचल प्रदेश में शहर है, और एक लैंसडाउन, ये भी एक वायसराय का ही नाम था, ठीक है ना। लैंसडाउन नाम का शहर जो है वो कहां पर है, तो वो उत्तराखंड में है। ये याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह का नाम है। ये वायसराय के नाम पर एक रखा गया नाम है लैंसडाउन, और नाम अभी अभी तक ये मौजूद है। तो चलिए, रानीखेत, लैंसडाउन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते देहरादून, जो इसकी राजधानी ही है, ठीक है ना, नैनीताल। चलिए, इसके टूरिस्ट स्पॉट है कसौनी चक्राता, कसौनी चक्राता इसके प्रमुख ये टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा कुछ हम प्रमुख मेला को देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो चलिए, अब हम लोग उत्तराखंड के कुछ फेयर्स को देख लेते हैं, कुछ मेला को देख लेते हैं, कौन कौन सा मेला लगता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ मेला जो लगता है वो उत्तराखंड में ही लगता है, ठीक है ना। चलिए, कुंभ मेला चाहे वो 12 वर्ष का हो तो हरिद्वार में लगता है, या वो 6 वर्ष का हो। तो कुंभ मेला भारत में कहां पर लगता है, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो हरिद्वार में लगता है। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ मेले हैं जो कि उत्तराखंड में लगते हैं, है ना। देवी धुरा मेला, इसके बाद कुछ और मेला है देवी धुरा मेला। हमारा अगला जो मेला देवी धुरा मेला के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नंदा देवी राज जात यात्रा, ठीक है ना। नंदा देवी जहां नाम आ गया, नंदा देवी राज जात यात्रा जो है ना, ये भी 12 वर्ष पर लगता है। सॉरी, नंदा देवी राज जात, है ना, ठीक है ना, यात्रा जो है ये भी 12 वर्ष पर, प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है। चलिए, उत्तराखंड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट हम स्पोर्ट्स जान लेते हैं, और कुछ दर्शनीय स्थान देख लेते हैं, और हम लोग कुछ दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर, जो देखने लायक है, ठीक है ना। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो देखने लायक है। इसके अलावा है ना रूपकुंड, इसके अलावा जो देखने लायक है रूपकुंड कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में है। एक बहुत ही ट्रेक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेक है, दयारा, देखिए दयारा बुग्याल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेक है जहां पर लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं। दयारा बुग्याल, है ना, ये एक ट्रेक का नाम है, ठीक है ना। चलिए, तो ये उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट ये बातें रही। चलिए, अब हम लोग आगे जो चलते हैं, हमारा जो लास्ट आज का हमारा जो स्टेट होगा वो होगा पंजाब। चलिए, पंजाब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब जो है वो भारत का एक समझिए कि मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य ने अगर एडवांटेज उठाया तो वो था पंजाब, ठीक है ना। पंजाब गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगर पंजाब के बारे में कहा जाए यूनिक बात, तो सबसे पहले आता है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो वह है पंजाब।
चलिए, पंजाब पहला स्टेट था जहां पर भारत में ना राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यानी कि भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लागू किया गया? भारत में राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए, कहां पर लागू किया गया था? तो वो स्टेट था पंजाब। चलिए, पंजाब देखिए, पंजाब के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। चलिए थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेन इसके अट्रैक्शन के केंद्र हैं। थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट्स को देख लेते हैं जो पंजाब के अंदर में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सर है ना, गोल्डन टेम्पल। आप ऐसे समझिए, गोल्डन टेम्पल दुनिया का सर्वाधिक विजिटेड जगह में से एक है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार जो गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है ना, इसको हम हिंदी में स्वर्ण मंदिर कहते हैं गोल्डन टेम्पल को, ठीक है ना। ये दुनिया के सर्वाधिक ये विजिटेड टेम्पल में से एक है। बनवाने वाले कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इनका निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने है ना गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। चलिए कुछ और देख लेते हैं गोल्डन टेम्पल के बारे में। और इस पर सोने का पत्थर किसने चढ़ाया था? ठीक है ना, इस पर सोने का पत्थर, ठीक है ना, या सोना का चढ़ाने का काम, सोने का पत्थर या यूं कहें सोना, है ना, सोना चढ़ाने का काम किसने किया था? तो महाराज रंजीत सिंह, सॉरी, महाराज रंजीत सिंह। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं पंजाब के बारे में। सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाब के और कौन कौन से प्लेस है जो कि देखने लायक और घूमने लायक है। तो चलिए, जालियांवाला बाग स्मारक, जालियांवाला बाग स्मारक ये पंजाब में घूमने लायक जगह है। फिर एक विभाजन संग्रहालय है, पार्टीशन म्यूजियम। ये पार्टीशन म्यूजियम भारत में कहां पर है? तो पार्टीशन जो म्यूजियम है वो भारत में जो है वो आपके पंजाब में है, ठीक है ना। पार्टीशन जो म्यूजियम है वो पंजाब में है। पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो लुधियाना है, आप ऐसा समझे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेस है पंजाब में, ठीक है ना। चलिए पंजाब से संबंधित कुछ और हम लोग बातों को देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंजाब को क्या चीज खास बनाता है? पहला तो चीज ये कि पंजाब जो है ना वो भारत का एक कृषि स्टेट है। भारत के समझिए कि अनाज में अगर चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं का तो ये अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो प्रति हेक्टेयर जो गेहूं का उत्पादन होता है वो पंजाब में ही होता है। इसके अलावा पंजाब में जो इंपॉर्टेंट जो डेस्टिनेशन है, जो हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके जैसे बात किया गया है कि गोल्डन टेम्पल है जिसको दुनिया में सर्वाधिक लोग उसको विजिट करते हैं, ठीक है ना, पंजाब में। वो जिसको राजा रंजीत सिंह ने ना उस पर सोने का पत्थर चढ़ाया था। तो चलिए बच्चों, आज के हमारे जो वीडियो सेशन में बात इतना ही है। फिर आगे के वीडियो सेशन में भारत के अन्य राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो मेन देखिए, मेन जो भारतीय स्टेट के बारे में जो ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो टूरिस्ट प्लेस, वो कौन प्लेस कहां पर है। दूसरा चीज है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, जैसे कि अगर मैं कहूं कि उत्तर भारत का द्वार कौन है, उसमें पंजाब हरियाणा में दोनों दे दूं तो इसका मतलब है कि पंजाब भी उत्तर में, हरियाणा भी उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश भी उत्तर में है। तो हमें ये याद रखना है कि जो हरियाणा है वो भारत के उत्तर भारत का द्वार कहलाता है। फिर अगर मैं ये बात करूं कि बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन है, हालांकि हमें ये पता है कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न करता है, पंजाब ज्यादा चावल उत्पन्न करता है, लेकिन ये क्रेडिट है हरियाणा के पास, ये क्रेडिट है हरियाणा के पास। तो इस तरह के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। एक चीज मैं मिस कर गया हूं, अभी मैं उसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। उत्तराखंड में कुछ राष्ट्रीय पार्क है जो कि बहुत ही देखने लायक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्क से संबंधित सवाल आपको अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए उत्तराखंड के कुछ हम लोग राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं, जो कि बात मिस हो गया था, ठीक है ना। उत्तराखंड के राष्ट्रीय कुछ पार्क देख लेते हैं जो देखने लायक है। तो सबसे पहले उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पार्क है ना वो है जिम कॉर्बेट। ये भारत का पहला, मतलब ये 1936 में 1936 में बना ये पहला, आप ऐसे समझिए कि पहला नेशनल पार्क था। तो जिम कॉर्बेट, आप ऐसे समझिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है।
ठीक है ना। राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो ये चीज उत्तराखंड में, ये सारा चीज उत्तराखंड के बारे में बात हो रहा है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी जहां नाम आ गया, अभी मैं बात किया था, वो सब उत्तराखंड में मिलेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहां पर है भाई, तो ये भी उत्तराखंड में है। चलिए तीसरा चीज जो कि राष्ट्रीय पार्क के बारे में है, फूलों की घाटी, ये वर्ल्ड फेमस है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, इसके बिना तो उत्तराखंड का बात ही अधूरा रह जाता, ठीक है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स की चर्चा ना हो तो इसके बिना तो फूलों की घाटी, आप ऐसे समझिए, फूलों की घाटी कहां पर है, तो फूलों की घाटी जो है ना वो उत्तराखंड में है। हम लोग आगे चलते हैं, राजा जी, नाम है राजा जी, है ना, टाइगर रिजर्व्स, है ना, बाघ ना, टाइगर रिजर्व्स, इसको आप ऐसे समझिए, टाइगर रिजर्व्स ये कहां पर है, तो ये भी जो है ना ये उत्तराखंड में है। तो ये सारे उत्तराखंड के ये मेन ये अट्रैक्शन है जहां पर कोई व्यक्ति जा सकता है, विजिट कर सकता है, ठीक है ना। ये टूरिस्टों के लिए एक बहुत ही मतलब एक समझिए कि पैराडाइज की तरह काम करता है उत्तराखंड। तो बच्चों आज का हमारा जो भारतीय राज्य के बारे में बात इतना ही, लेकिन भारतीय राज्य पर और भी वीडियो आगे जारी रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आप अपने विचार को जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे कर ले। आपका यही छोटा सा प्रयास है ना हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।